हिंदी भाषी तृणमूल परिवार के साथ थे, तृणमूल परिवार के साथ हैं और तृणमूल परिवार के साथ रहेंगे, क्योंकि आज इस मंच पे ऑल इंडिया जादव समाज से, ऑल इंडिया बिहारी समाज से, ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज से हर एक प्रेसिडेंट उपस्थित थे और उन्होंने सबने बोला कि दीदी के राज्य में हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित थे, सुरक्षित रहेंगे। तो हम ममता बनर्जी के साथ हैं और ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। मेरा जन्म मेरे पिता ने दिया था, बचपन से मैं अपने पिता के नाम से जाना जाता था। अभी मेरा एक नया जन्म हुआ है, मैं अभी अपने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता हूं, अपने समाज के नाम से जाना जाता हूं। तो मैं अपने पिता को और अपने पार्टी को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरी पहचान इनसे है। आज कोई बोलता है तो बोलता है तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर सचिन सिंह है, तो जैसे बोलता था पहले कि शंभू सिंह का बेटा सचिन सिंह है, तो वैसे ही आज तृणमूल कांग्रेस है, आज मेरी पहचान वैसे है, तो मैं इस पार्टी को और अपने समाज को कभी नहीं भूल सकता। बंगाल में रहने वाले सभी हिंदी भाषा भाषी ममता बनर्जी के साथ हैं और ममता बनर्जी ने अपने कार्यकाल में हिंदी भाषियों के लिए जो किया है, इतना किसी और सरकार ने नहीं किया। वार्ड नंबर 36 के काउंसिलर सचिन सिंह के मेगा प्रोग्राम में सभी वक्ताओं की हुंकार। आने वाले 2026 विधानसभा चुनाव में सभी हिंदी भाषी लोग एक बार फिर से ममता बनर्जी के हाथों को न सिर्फ मजबूत करेंगे, बल्कि इससे बीजेपी का बंगाल में सुपड़ा और भी साफ हो जाएगा। दरअसल शुक्रवार शाम वार्ड नंबर 36 के बर्फ कल मोड़ के पास काउंसिलर सचिन सिंह की ओर से एक मेगा ब्लड डोनेशन, हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप के साथ ही माध्यमिक और एचएस में पास होने वाले मेधावी छात्रों को लैपटॉप और टैब का उपहार दिया गया। और इस खास अवसर पर शामिल हुए कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, टीएमसी युवा नेत्री और जादवपुर की सांसद शायनी घोष, उनके अलावा कुणाल घोष, विधायक अशोक देव, जोड़ा साकू के एमएलए विवेक गुप्ता समेत टीएमसी के कई काउंसिलर नेतागण के साथ क्षत्रिय समाज, अवैध समाज, साहू समाज, बिहारी समाज समेत कई संगठनों के जिम्मेदार इस प्रोग्राम में शामिल हुए और सभी ने एक सुर में कहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने हमें यहाँ मान सम्मान दिया, इसके हम सब आभारी हैं। हावड़ा में हिंदी विश्वविद्यालय दिया है, छठ पूजा में सरकारी छुट्टी दी है और ऐसे कई काम हैं जिससे सब लोग लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए इस बार भी हमारा समर्थन दीदी की पार्टी को ही होगा। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने इस प्रोग्राम के आयोजक और 36 नंबर वार्ड के युवा काउंसिलर सचिन सिंह के कामों की तारीफ की और कहा है कि सचिन सिंह ने बहुत ही कम समय में इस वार्ड का काफी विकास किया है। वार्ड के चारों ओर विकास हो रहा है और आने वाले दिनों में ये काम इसी तरह जारी रहेगा। वहीं हुए इस शानदार प्रोग्राम के ताल्लुक से पार्षद सचिन सिंह ने कहा है कि आज वार्ड नंबर 36 की जनता ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि हम सब एक हैं। आज जहां एक तरफ हिंदू भाई ने रक्तदान किया, तो वहीं उसके पास में हमारे मुस्लिम भाई ने भी अपना खून दान किया। इससे बड़ा भाईचारा और क्या हो सकता है। वहीं इस अवसर पर सांसद शायनी घोष के हाथों एक मंदिर का भी उद्घाटन किया गया। बहुत आनंदित हूँ। अनुभव कुछ और है। आज रथ यात्रा भी आपको पता है, हमारे सारे भाई बंधु यहाँ पे मिलित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। सचिन को ढेर सारी बधाइयाँ और मेगा ब्लड डोनेशन के साथ साथ एक शुभ काम भी करवा दिया है। यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी की मंदिर की स्थापना हुई है और हम आशा करते हैं कि आगे जाके 36 नंबर वार्ड, पूरा नॉर्थ कलकत्ता और पूरा बंगाल, सारे लोग हनुमान जी के आशीर्वाद से, जगन्नाथ स्वामी के आशीर्वाद से खुश रहे और हम पे अपना आशीर्वाद बरसाए। आप लोग पार्टी का नया जनरेशन है, आप लोग सब कितना उम्मीद है आने वाले दिनों में? उम्मीद तो मैं आशा करूंगी कि बहुत ही रहेगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर उम्मीद ना हो तो हमको काम करने का मोटिवेशन नहीं मिलता है। जिस तरह से हम जनता के हाथ के पुतलियां हैं, जैसे हमको चलाएंगे हम वैसे चलेंगे। संसद में आपका जो भाषण होता है हिंदी में, उस सब यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कितना प्रेशर लग रहा है अभी? कोई प्रेशर नहीं है। ममता बनर्जी के टीम के, उनके पार्टी के हम युवा नेत्री है, उन्होंने सांसद बनाया है। प्रेशर लेते नहीं है, प्रेशर देते हैं। हिंदी समाज आज एक ही मंच में है। क्या लगता है कि 2026 का जो इलेक्शन में पूरा हिंदी वोट जो है ममता बनर्जी के झोली में जाएगा? देखिए, मुझे लगता नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदी भाषियों का एक एक वोट दीदी को पहुंचेगा, एक एक वोट हमारे विरोधी को चोट। और आज यहाँ पे पूरे समाज इकट्ठा हुई है, क्योंकि हम लोग सचिन सिंह ने जो आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप किया, हेल्थ चेकअप कैंप किया, उसके समर्थन में हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए। बड़ी मुश्किल से मैं बोलूँगा ये हमारा खुश नसीब है कि इतना युवा नेता, जुझारू नेता हम लोगों के बीच में है
और वो जैसे जन सेवा कर रहा है उसके भविष्य आज आपने भगवान जगन्नाथ के लिए आप लोग सब देख सकते हैं, उसने वहाँ पे बलून लगाया है, तो हम चाहेंगे इस बलून से भी ऊंचा उसका कीर्ति हो, उसका काम हो। साउथ कलकत्ता से चलकर आप नॉर्थ कलकत्ता में सचिन सिंह के दावत पर आए हैं 36 नंबर वार्ड में, कैसा लग रहा है? देखिए, ये मोहब्बत है मेरे भाई सचिन सिंह का और मेरे भाई यूथ के लीडर सोहेल भाई का, जिनकी मोहब्बत में मैं हमेशा 36 नंबर वार्ड में आता हूं। और सचिन सिंह एक ऐसा नाम है जो समाज के उन्नति से जुड़े हुए हैं। इस वार्ड में आप देखेंगे कि बहुत सारा आलोचना इनका होता है, मगर काम और डेवलपमेंट सचिन सिंह कर रहे हैं। तो जो काम करते हैं उनके लिए लोग आलोचना करेंगे, मगर जो काम करता है उनके लिए जहां हमें मौका मिलेगा उनके बारे में तारीफ करने का, उनके बारे में सच बोलने का, तो हम 100 से चल करके नॉर्थ जरूर आएंगे। कि इस प्रोग्राम में पूरा उत्तर कोलकाता से लेकर दक्षिण कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना, बंगाल के कई हिस्सों से कई सांसद, विधायक, कलकत्ता के कई पार्षद तो आए थे ही। कितना हौसला बुलंद हुआ? अरे बांटने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? उत्तर कलकत्ता, दक्षिण कलकत्ता, बंगाल, अरे पश्चिम बंगाल, कलकत्ता एक ही है और हम लोग तृणमूल कांग्रेस परिवार है। बांटने की राजनीति बीजेपी की है, आप लोग कृपया करके मत करिए। कलकत्ता के सभी नेतागण आए थे, तृणमूल परिवार के सब सदस्य आए थे, आप ऐसे बात करिए। तृणमूल कांग्रेस परिवार के माननीय मेयर, सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, साइनी घोष, अशोक देव, विवेक गुप्ता, कुणाल घोष, बहुत सारे नेतागण थे। बाद बाकी मेरे वार्ड के मेरे मित्र, इष्ट मित्र, अभी भी दारा सिंह बैठे हुए हैं, हावड़ा से भी लोग आए हुए थे, टीटागढ़ से भी आए हुए थे, संजीत बैठा हुआ है और भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो तृणमूल कांग्रेस परिवार था, तृणमूल कांग्रेस परिवार का प्रोग्राम था, सब आए, अच्छा लगा, खुशी हुई। पीछे दीपू बैठा हुआ है 49 नंबर वार्ड से, तो ऐसे ही करके एक परिवार बनता है। और बाद बाकी वार्ड के देख रहे हैं लोग अभी भी बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दीदी बोलती है ना, धर्म जार जार उत्सव सवार। तो कोई भी उत्सव हम लोग धर्म से ऊपर उठ के मनाते हैं। हिंदू मुसलमान, देखिए यहाँ पे आप देखिएगा सलमान खड़ा है, राजा है, यहाँ पे मुस्लिम लड़के कितने बैठे हुए हैं, तो हम लोग निहाल बैठा हुआ है, सुहेल है, आशिक है। तो जगन्नाथ प्रभु के प्रोग्राम में भी हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, यादव, क्षत्रिय, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग इसको मिल के मना रहे हैं, क्योंकि हम लोग दीदी के पथ पे चलते हैं, धर्मो जार जार उत्सव सवार। तो आज एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये भाई ये प्रश्न आप शुभेंदु अधिकारी से पूछिए, अच्छा है। बीजेपी को सेंध करने दीजिए, हम लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, ममता बनर्जी के साथ थे, ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। हमारे सेनापति का नाम अभिषेक बंदोपाध्याय, उनके साथ हैं, उनके दिखाए पथ पे चलेंगे और हमेशा चलते रहेंगे। मैं अभिषेक बनर्जी का व्यक्तिगत तौर से बोलूँगा, दीदी हमारी नेत्री है, लेकिन अभिषेक बनर्जी हमारे सेनापति, और सेनापति जिस तरीके से ऑर्डर देंगे सैनिक वैसे ही चलेगा। तो मैं अभिषेक बनर्जी का सेनापति हूँ। हिंदी भाषी देंगे, ये कैसा प्रश्न हुआ? हिंदी भाषी हमेशा से तृणमूल के साथ है, तृणमूल के साथ रहेंगे। आप शुभेंदु अधिकारी का होकर प्रश्न मत करिए। हिंदी भाषी तृणमूल परिवार के साथ थे, तृणमूल परिवार के साथ हैं और तृणमूल परिवार के साथ रहेंगे, क्योंकि आज इस मंच पे ऑल इंडिया जादव समाज से, ऑल इंडिया बिहारी समाज से, ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज से हर एक प्रेसिडेंट उपस्थित थे और उन्होंने सबने बोला कि दीदी के राज्य में हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित थे, सुरक्षित रहेंगे। तो हम ममता बनर्जी के साथ हैं और ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। मैं समाज को अगर भूल जाऊं तो फिर मेरी अस्तित्व क्या रह जाएगी? इस समाज से ही मेरा अस्तित्व है। और दो चीज़ याद रखिएगा हमेशा, मेरा जन्म मेरे पिता ने दिया था। बचपन से मैं अपने पिता के नाम से जाना जाता था। अभी मेरा एक नया जन्म हुआ है, मैं अभी अपने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता हूँ, अपने समाज के नाम से जाना जाता हूँ। तो मैं अपने पिता को और अपने पार्टी को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरी पहचान इनसे है। आज कोई बोलता है तो बोलता तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर सचिन सिंह है, तो जैसे बोलता था पहले कि शंभू सिंह का बेटा सचिन सिंह है, तो वैसे ही आज तृणमूल कांग्रेस है, आज मेरी पहचान वैसे है। तो मैं इस पार्टी को और अपने समाज को कभी नहीं भूल सकता। ऐसे इंडिविजुअल नाम नहीं बोलूँगा, जैसे राम बिया है, संतोष है, जितना आदिल है, राहुल है, मुकेश है, संजय है, मैं इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ। और किसी का नाम मैं भूल गया, गोपाल है। जितने लड़के हैं वो, जैसे राम बिया जैसे बड़े भाई हो, या राहुल जैसे छोटे भाई हो, या गोपाल जैसे मित्र हो, हर लोगों का समर्थन मिला और उन्होंने भी दिखा दिया कि वो ममता बनर्जी के सच्चे सैनिक है, वो अभिषेक बनर्जी के सच्चे सैनिक है। सबको दिल से आभार। आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। मन क्रम वचन से मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और मेरे लिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
और बाद बाकी चीज़ मैं दूंगा। और मंदिर पंचमुखी हनुमान का मंदिर जयपुर राजस्थान से आएगा, तो हम दोनों भाई और बाद बाकी समाज के लोगों के मदद से। कब तक बन जाएगा आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं ही LBS हूँ। दुर्गा पूजा में इसका उद्बोधन होगा, इसी साल दुर्गा पूजा में इसका उद्बोधन होगा। आज का जो प्रोग्राम हुआ वो अद्भुत हुआ। आज का दिन हमारे वार्ड के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि आज एक दिन के अंदर में भाई सचिन सिंह जो लोकप्रिय काउंसलर हो चुके हैं हमारे कोलकाता में, उनके वार्ड में आज एक प्रकल्प नहीं था। आज हमारे 36 वार्ड सार्वजनिक दुर्गा उत्सव के अवसर पे खूंटी पूजा, रथ खींचने का प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन, लोगों के लिए आई चेकअप, हेल्थ चेकअप, तमाम रकम का यहाँ पे प्रकल्प किया जा रहा था। और उसके साथ में और मेगा ब्लड डोनेशन, जिसमें हम लोग 150 टारगेट किए थे, लेकिन 150 से ऊपर चला गया था। उसके बाद से सचिन सिंह का जो भी प्रोग्राम होता है वो माने इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम होता है कि हम लोग देख के उसको सभी जो भी लोग आ रहे थे उसकी तारीफ कर रहे थे। सचिन भाई का प्रोग्राम ऐसे ही होता रहता है। और मैं इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि 36 वार्ड में जब से सचिन सिंह काउंसलर हुए हैं, उनका तमाम लोग, यहाँ के जो लोग हैं, तहे दिल से उनका सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारा प्रोग्राम इतना सक्सेस होता है।